Hello student, once again a very good morning to all of you. Welcome to the Sourceful Learning session on letter writing Patra Likhan for today. Sourceful is one of the leading names which helps students in their life goals through schooling, sports and life skills. So let's start our class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं पत्र लिखन और लेटर राइटिंग। सो इसको पढ़ने के बाद हमको पता चलेगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है, उसकी शैली या प्रकार या टाइप्स या फॉर्मेट क्या है, फिर कितने प्रकार के पत्र होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट या अंग रहते हैं। सो ये यूट्यूब लिंक नीचे दी गई है जिससे आपको इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। पत्र लेखन बिफोर स्टार्टिंग पहले सोचते हैं कि पत्र क्यों लिखा जाता है, किस लिए हम लोग लिखते हैं। जैसे आज के ज़माने में मोबाइल्स है, इंटरनेट है, चैटिंग, वीडियो कॉल, सो मेनी मीडियम्स आते हैं। अभी रिसोर्स इतनी बढ़ गई है अपना मैसेज कम्युनिकेशन के लिए। पहले ओल्ड एज में, एंशिएंट एज में ये सब फैसिलिटी नहीं थी, तो हम एक दूसरे से अपनी मन की बात, अपनी भावना शेयर करने के लिए पत्र का सहारा लेते थे। जो हमसे बहुत दूर हैं, हम लोग एक जगह पर नहीं रहते हैं, जो दूर रहते हैं, और अगर हम किस ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ के लिए हमको रिक्वेस्ट करना है, तो उस टाइम या एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, तो उस टाइम भी पत्र लिखकर उनको सूचित किया जाता है या उनको बताया जाता है कि क्या है। स्कूल में आप सब छात्र हैं, आपको छुट्टी चाहिए, आपको किसी कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्ट लेना है, आपको परमिशन की ज़रूरत है। विदाउट योर टीचर परमिशन यू शुड नॉट टेक। आप इस कहीं एक जगह से कहीं दूसरे जगह पर शिफ्ट हो रहे हो, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन चाहिए, परमिशन चाहिए। तो इस वजह से हम अपने उच्च अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित करते हैं कि हमें ये सुविधा और ये फैसिलिटी प्रदान की जाए। सो ये द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पत्र लिखन है। सो पत्र लिखन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हमारा वो होता है जो ऑफिशियल लेटर है, और आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, स्कूल कॉलेजेस में काम कर रहे हो, अपने बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हो, तो वो। अनौपचारिक पत्र हम अपने निजी संबंधी लोगों को, जैसे फ्रेंड्स हो गए, माता पिता हो गए, नाना नानी दूर रहते हैं, अंकल आंट, तो वो उनके लिए लिखा जाता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं औपचारिक के पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, मतलब जिससे हमारा कोई पर्सनल रिलेशन ना हो, हम जिनको नहीं जानते हो, जो अननोन हो हमारे लिए। जैसे कि व्यवसाय से संबंधित हो सकता है, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए या कंपटीशन के भाग लेने के लिए, या कोई भी एक प्रार्थना रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेटर हो सकता है, आवेदन पत्र हो सकता है, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, कोई सरकारी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ काम है उसके लिए आपको परमिशन की ज़रूरत है तो वो हो सकता है। संपादक, किसी एडिटर, कहीं पर आपने कुछ लिखा है, कविता लिखी है या कोई कॉलम लिखा है, आप उसको पब्लिश करना चाहते हो, प्रकाशन करना चाहते हो, तो एडिटर को पत्र आदि सब हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। शिष्टापूर्ण मतलब हम जब ये लिखते हैं विथ फुल रेस्पेक्ट हम उसको लिखेंगे, ओके, क्योंकि वो हमारे अननोन पर्सन है, हम किसी चीज़ के लिए निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये फुल ऑफ रेस्पेक्ट होनी चाहिए और बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। और ध्यान रखिए, पत्र लिखन ज़्यादातर औपचारिक पत्र लिखन में हम इतना लेंदी ना बनाएं, लेकिन इतना भी छोटा ना बनाएं कि हम अपनी बात दूसरों को समझा ना पाए। So, see, this is the one format for औपचारिक पत्र।
जो फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा, किस तरह का स्टार्टिंग होगा, क्या आएगा, उसके बाद विषय वस्तु क्या होगी। तो पहले आता है सेवा में, जैसे टू द एडिटर, टू द प्रिंसिपल लिखते हैं ना सेवा में। संपादक महोदय, किसी संपादक, किसी एडिटर को हम लोग लिख रहे हैं। नवभारत टाइम्स, न्यू दिल्ली। तो पहले उसका नाम, फिर एड्रेस, उसके बाद विषय, सब्जेक्ट, किस चीज के लिए लिखा जाए। तो पहले हमारा आएगा जिसको भेजना चाहते हैं उसका पद या पदनाम या पता, उसके बाद उसका विषय, टॉपिक, कि किस चीज के लिए लिखा जाता है। जैसे ये सामान्य नागरिकों की कठिनाई को दर्शाने हेतु, ओके। तो ये हम जो कॉमन पीपल का प्रॉब्लम होता है उसको जताने के लिए, वो बताने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। फिर उनको एड्रेस कैसे करें, जैसे रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम लिखते हैं, वैसे महोदया और महोदया, ऐसा कुछ वर्ड से हम उनको एड्रेस करेंगे। फिर बीच में आएगा उनका कंटेन, बॉडी पार्ट ऑफ द लेटर। लास्ट में उसको एंडिंग स्टेटमेंट, जैसे थैंक्स एंड रिगार्ड योर सिंसियरली योर ऑबिडियंटली लाइक दैट लिखते हैं। तो हिंदी में धन्यवाद भवदीय उज्जवल सिंह, आपका नाम और जो पत्र भेज रहा है उसका नाम, वो एड्रेस, लास्ट में आएगा दिनांक। दिनांक मतलब आपका डेट, किस डेट में आप ये पत्र लिख रहे हैं। ये हो गया हमारा ऑफिशियल पत्र का फॉर्मेट। अभी हमने पढ़ा था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक। अनऑफिशियल लेटर, जो फॉर्मल लेटर, कैजुअल लेटर होता है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में अनौपचारिक पत्र। तो वो क्या होता है, अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। सो ये पत्र हम और पत्र लेखक जो पत्र लिख रहा है उसको लिखता है जिससे उसका पर्सनल रिलेशन हो, निजी संबंध हो, जिसको वो जानता हो, वो नोन पर्सन हो उसके लिए। तो ये किस किस को लिखा जा सकता है, अपने मित्रों को, माता पिता को, अन्य संबंधियों जैसे दादा दादी, नाना नानी। आजकल सब कहीं काम करते हैं तो अलग पेरेंट्स और उनके बच्चे अलग रहते हैं, नेटिव में हमारे नाना नानी, दादा, अंकल, आंट रहते हैं, तो उस समय हम उनको लिख सकते हैं। हमने कहीं पर टूर गए हैं स्कूल की तरफ से, उसका अनुभव लिख सकते हैं। आपके लिए कुछ नई चीज आई है, आप उसको देखकर खुश हो तो अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। आपने कोई कैसा फेस्टिवल यहाँ दूर रहकर मनाया वो लिख सकते हैं। कुछ भी विषय पर अगर आप उनको जानकारी देना चाहते हैं तो पत्र के माध्यम से हम दे सकते हैं। तो ये सब आता है हमारा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत। तो उसका फॉर्मेट है, पहले पत्र जिसको भेजा जा रहा है, जैसे आप भेजे हैं तो आपका नाम, डेट लिखना है, उसके बाद आएगा डेट, उसके बाद एड्रेसिंग प्रिय बहन और प्रिय दादाजी और पूजनीय दादाजी। माता पिता को लिख रहे हैं तो आदरणीय माता और पिता। ये शुभाशीष इसलिए लिखा गया है कि यहाँ पर एक बहन को लिखा जाता है, तो बहन को या छोटी भाई बहन को हम जब भी कोई पत्र लिखते हैं तो उनको ब्लेसिंग देते हैं, ओके, गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव, तो इसलिए मेरा आशीर्वाद, शुभाशीष। फिर फिर इसका कंटेन ऑफ द बॉडी, फिर तुम्हारी बड़ी बहन और बड़ा भाई, आपका नाम, ढेरों शुभकामनाएं, मीन्स गुड विशेस, माय गुड विशेस विद यू। तो ये हो गया हमारा दोनों औपचारिक एंड अनौपचारिक का फॉर्मेट। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं औपचारिक पत्र का। सी इन द राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि पत्र का पार्ट क्या क्या उसका पार्ट होना चाहिए, कैसे वो डिवाइड हो सकता है। तो पहला में हम लिखेंगे जिसे पत्र संबोधित है उसका नाम, पदनाम तथा पता, फिर डेट आएगा, फिर विषय, फिर संबोधन, फिर पत्र की विषय वस्तु, फिर समापन और भवदीय, ऐसा करके या निर्देश, ऐसा एड्रेस एंडिंग सेट में लेकर उसको एंड करेंगे। फिर लास्ट पत्र भेजने वाला का नाम और पता, जो पत्र भेज रहा है। सो ये हमारा डिफरेंट पार्ट्स है औपचारिक पत्र, फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर राइटिंग का।
तो ये किसके विषय में है? ये पत्र हम लिख रहे हैं नगर निगम पालिका को। किस वजह से? कि कॉलोनी में आपके बारिश के मौसम में बहुत सारा पानी जमा हो गया है, उससे बहुत जर्म्स, बैक्टीरिया और बहुत सारे बीमारियां फैलने की आशंका है। तो उसको साफ करवाने के, उसका निवारण करवाने के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। तो कॉलोनी में वर्षा का पानी भर जाने से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है, इसलिए नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, हेल्थ ऑफिसर को आवश्यक कार्यवाही सुइटेबल स्टेप्स लेने के लिए हम प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन लेटर लिख रहे हैं। तो पहले एज इट इज सेवा में किसको लिख रहे हैं? मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जो हेल्थ ऑफिसर है। फिर उनका नाम और पता, नाम पता नहीं है तो हम उनका डेजिग्नेशन से उनको एड्रेस कर सकते हैं, जैसे टू द प्रिंसिपल, वो डेजिग्नेशन लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ का डेजिग्नेशन उनका है, वो एक सीनियर और मेन हेल्थ ऑफिसर हैं। फिर उसका एड्रेस वो कहाँ पर है, नगर निगम, वो उत्तरी नगर निगम का नाम है उत्तरी नगर निगम। ओके, फिर आएगा दिनांक या तिथि, डेट 8 अगस्त 2020 और जिस डेट में आप भेज रहे हैं उस डेट। फिर सेकंड में आता है हमारा, थर्ड में विषय में हम लोग क्या लिखेंगे? हमको क्या करना है? पानी जो जमा हो गया है रास्ते में और बीमारी फैलने की जो आशंका है, जो खतरा बना हुआ है, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो पानी के निवारण मतलब उसको क्लीन करने के लिए और साफ करने के लिए। तो विषय हो गया हमारा वर्षा के पानी का निस्तारण। फिर एड्रेस करेंगे हम उनको महोदया, और अगर फीमेल हैं तो महोदया। मैं आपका ध्यान गांधीनगर क्षेत्र में खाली पड़ी नीची जमीन की ओर दिलाना चाहती हूँ। यहाँ बरसात का पानी भर गया है, जिसके कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं और मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इसमें हम ऐसे इसको टॉपिक को लिख रहे हैं कि मैं आपका ध्यान मतलब आपका अटेंशन गांधीनगर क्षेत्र की ओर खींचना चाहता हूँ, जहाँ पर जमीन पर बारिश के मौसम में पानी भर गया है और उस पानी की वजह से मच्छर, मक्खी आदि इंसेक्ट पैदा होने लगे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बीमारी जैसे मलेरिया, डेंगू आदि का खतरा सब पर बना हुआ है। आपसे अनुरोध है कि पानी निकास की शीघ्र व्यवस्था करवाकर इस जमीन को भराव की भी व्यवस्था कराएं। तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है, और हम्बल और काइंड रिक्वेस्ट टू यू कि उसको पानी निकाल कर उसको ठीक करवाने, उसके साथ जमीन के भराव को, जहाँ पर गड्ढे हो गए हैं और उसकी वजह से जो पानी जम जा रहा है, उसको ठीक करवाने का अरेंजमेंट व्यवस्था कराएं। साथ ही दवा का छिड़काव कराने की भी कृपा करें, जिससे कॉलोनी वाले बीमारियों से मुक्त रहें। और साथ में हमारा और एक रिक्वेस्ट है, मेरा और एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर मेडिसिन का छिड़काव करें, जिससे जो भी मक्खी, मच्छर आदि पैदा हुए हैं वो मर जाएं और बीमारियों का खतरा ना रहे, हम सब बीमारियों से मुक्त रहें। आशा है आप इस ओर तुरंत ध्यान देकर लोगों की परेशानी को दूर करेंगे। सो we are hoping that as soon as possible you will take the appropriate action on that. Okay? और हम सब की परेशानी को, प्रॉब्लम को दूर करने का उपाय करेंगे। धन्यवाद। भवदिया आरती बंसल, जिस जो पत्र लिख रहा है उसका, पत्र भेजने वाले का नाम, फिर पता गांधीनगर। इस तरह से हम औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर किसी को लिख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका कुछ और एग्जाम्पल। So watch us on our YouTube channel. Thank you very much.